हेलो दोस्तों, मेरी आज की जो कविता है वो कवि संदीप त्रिवेदी जी की कविता से प्रेरित है। उन्होंने श्री राम जी के चरित्र के बारे में बताया है और इस कविता में मैं आपको महाभारत के एक चरित्र द्रौपदी के बारे में कुछ पेश करूंगी। आप मेरी कविता को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि द्रौपदी का सा जीवन मिले, यदि द्रौपदी का सा जीवन मिले, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। यदि द्रौपदी का सा जीवन मिले, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। सहली सारी यातना, सहली सारी यातना पर धर्म को सदा ऊपर रखा, सहली सारी यातना पर धर्म को सदा ऊपर रखा। क्या करोगी यदि द्रौपदी का सा संघर्ष हो तो, क्या करोगी यदि द्रौपदी का सा संघर्ष हो तो। कन्यादान के पश्चात पिता के महल को छोड़कर, कन्यादान के पश्चात पिता के महल को छोड़कर, वन में 5 पतियों में बट गई हो जो, वन में 5 पतियों में बट गई वो। नीर नयनों में लिए, नीर नयनों में लिए कुल की लाज के वास्ते। त्यागशील संकल्प ले, त्यागशील संकल्प ले, जीवन को संघर्ष बना, पांचाली कहलाई वो। कुल की कीर्ति में कभी किंचित आंच तक ना आने पाए, कुल की कीर्ति में कभी किंचित आंच तक ना आने पाए। ये भावना ले एक राजकन्या ने अपने पतियों के यश के लिए अपनी कीर्ति दांव पर ऐसे लगाई थी। आप देख सकते हैं द्रौपदी ने अपनी यश को त्याग दिया था ताकि उसके पतियों के सम्मान में कोई आंच तक ना आए। आगे सुनिएगा। देखिए, द्यूत में वस्तु के समान लगाई गई वो, द्यूत में वस्तु के समान लगाई गई वो, लज्जित की गई वो नारी थी। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि द्रौपदी सा जीवन मिले तो, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि द्रौपदी का सा जीवन मिले तो। जब कुलवधू का मान भंग होते देख, आपको पता होगा जब महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ था, जब कुलवधू का मान भंग होते हुए देख, कुल के वीर भ्रातगण, पितामह, कुलगुरु और भरी सभा सब मौन हो तो, सब मौन हो तो क्या करोगे। यदि द्रौपदी का सा संघर्ष हो तो बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। यदि द्रौपदी का संघर्ष हो तो बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। अपने धर्म से विच्छोह कर गौरवशाली भीष्म भी, अपने धर्म से विच्छोह कर गौरवशाली भीष्म भी जिसकी रक्षा न कर सके। कुलगुरु कृपाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य गुरु द्रोण भी जब सारी नैतिक धार्मिक बातों को भूल मौन तो हो गए थे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि द्रौपदी का संघर्ष हो तो, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि द्रौपदी का सा संघर्ष हो तो। कहने को महारानी थी वो, कहने को महारानी थी वो, पर दुशासन ने केस की झूठों को पकड़ के बलपूर्वक सभा में लज्जित किया था। कहने को महारानी थी वो, पर दुशासन ने केश के झोंटों को पकड़ के बलपूर्वक लज्जित किया था। घसीट के सभा में ला फेंका, घसीट के सभा में ला फेंका, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि द्रौपदी का सा संघर्ष हो तो। अपने जीवन पर ही यदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता देखे, अपने जीवन पर ही यदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता दिखे, जिस कुल के मान के लिए वह बट गई, जिस कुल के मान के लिए वह बट गई, आज उसी कुरुवंश में आत्मसम्मान क्षीण होते दिखे तो क्या करोगे। यदि द्रौपदी का सा संघर्ष हो तो बोलो कहाँ तक टिक सकोगे।
आज उसके पांचों पति दास और कापुरुष समान थे, क्योंकि युद्ध में सभी पांचों पांडव अपने आप को हार चुके थे। आज उसके पांचों पति दास और कापुरुष के समान थे। अपने गौरव और धर्म को सिद्ध करने के लिए पांडवों ने निज भार्या अपने गौरव और धर्म को सिद्ध करने के लिए पांडवों ने निज भार्या का वस्तु और पशु के समान द्वित में हार दिया। ये आप सबको पता होगा। अब प्रश्न ये था द्वित कीड़ा में हारी स्त्री को कौन बचाएगा। अब प्रश्न ये था, द्वित कीड़ा में हारी हुई स्त्री को अब कौन बचाएगा। उसके मान की रक्षा कौन कर सकेगा। इस पुरुष निर्मित समाज में द्रौपदी बन कब तक जी सकोगे। इस पुरुष निर्मित समाज में द्रौपदी बन कब तक जी सकोगे। यदि द्रौपदी का संघर्ष हो तो बोलो कहां तक टिक सकोगे। यदि घर में ही लज्जा तार तार होती दिखे तो, यदि घर में ही लज्जा तार तार होती दिखे तो बोलो कहां तक बच सकोगे। यदि द्रौपदी का सा संघर्ष हो तो बोलो कहां तक टिक सकोगे। संघर्ष जीवन का एक अंश है ये तो सुना था। संघर्ष जीवन का एक अंश है ये तो सुना था। जीवन ही संघर्ष है ये द्रौपदी ने देखा था। हाथ जोड़ पैर छुए कितने वो सभा में गिड़गिड़ाई होगी। हाथ जोड़ पैर छुए कितने वो सभा में गिड़गिड़ाई होगी। पर उसकी लाज के लिए कोई वीर तत्पर ना हुआ देख। आंखों में आंसुओं को ले वो अपनी लज्जा के लिए कब तक लड़ सकेगी। यह सोच घबराती यज्ञ सैनी द्रौपदी विचलित कैसे कपकपाई होगी। दोबारा सुनिएगा। हाथ जोड़ पैर छू कितनों के सभा में वो गिड़गिड़ाई होगी। पर उसकी लाज के लिए कोई वीर तत्पर न देख। आंखों में आंसुओं को अपनी लाज के लिए कब तक लड़ सकेगी। यह सोच घबराई होगी। वह यज्ञ सैनी द्रौपदी विचलित कैसी कपकपाई होगी। ऐसे अपने घर में कब तक लड़ सकोगे। यदि द्रौपदी का संघर्ष हो तो कब तक टिक सकोगे। यदि द्रौपदी का संघर्ष हो तो कब तक टिक सकोगे। यदि द्रौपदी का सा जीवन मिले कितने पन्नों तक जीवित रह सकोगे। यदि द्रौपदी का सा संघर्ष मिले तो कितने पन्नों तक जीवित रह सकोगे। द्रौपदी की जब सबसे आशा टूट गई, जब द्रौपदी ने सभी सभाजनों से विनती की, विनय अनुनय किया और उसे कोई आशा नहीं दिखी, तब जीवन विडंबना लगी तब यज्ञिनी को अपनी अंतिम आश के लिए माधव का नाम मन ही मन सुमिरन करने लगी। वो अपनी अंतिम आश के लिए माधव का नाम मन ही मन सुमिरन करने लगी। क्षण भर में तूफान सा आ गया। उसकी चीर बढ़ाने स्वयं जगत का पालनहार जो आ खड़ा। उसकी चीर बढ़ाने के लिए स्वयं जगत का पालनहार आ खड़ा। अब धूर्त दुर्योधन संग शत कौरवों का बल सब क्षीण सा हो गया। अब धूर्त दुर्योधन संग शत कौरवों का बल क्षीण सा हो गया। बस इसी पल द्रौपदी ना रहे कृष्णा हो गई।
उसकी पवित्रता रत्नों सी श्रेष्ठ है, ये बात युगों युगों तक स्थापित हो गई। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि द्रौपदी का सा संघर्ष हो तो। बोलो कहाँ तक माधव पर विश्वास रख सकोगे यदि द्रौपदी का सा संघर्ष हो तो। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। इसके पश्चात माधव ने सखा बन द्रौपदी से बस उसकी पीड़ा मांगी। इसके पश्चात माधव ने सखा बन द्रौपदी से बस उसकी पीड़ा मांगी और धैर्य का दामन थामने का आश्वासन दिया। फिर धैर्य का दामन थामने का आश्वासन दिया। यदि द्रौपदी का सा अपमान हो तो बोलो कहाँ तक धैर्य को रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। केशव पर विश्वास कर, केशव पर विश्वास कर। 12 साल वन और 1 वर्ष अज्ञातवास सह अथाह साहस कब तक रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। यदि द्रौपदी का सा संघर्ष हो तो बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। 11 अक्षौणी सेनाएं थीं कौरवों के पक्ष में, 7 अक्षौणी पांडवों के पक्ष में थी। कुल 18 अक्षौणी सेनाओं का महाभारत युद्ध हुआ था। आगे सुनिएगा। 11 अक्षौणी सेना के सामने 7 अक्षौणी सेनाओं का महासंग्राम देख, अपने सभी पुत्रों की चिता को जलता देख, क्या फिर भी जीवन में आगे बढ़ सकोगे। क्या फिर भी जीवन में आगे बढ़ सकोगे। यदि द्रौपदी का सा संघर्ष हो तो बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। एक संदेश नारी को शोषित करने वालों के लिए है। जरा सप्तशती दुर्गा उठा के पढ़ लो, जरा सप्तशती दुर्गा उठा के पढ़ लो। केवल एक नारी ने असंख्य बाहुबली दानव दैत्यों को रण की धूल में मिलाया है। जरा एक बार सप्तशती दुर्गा को उठा के पढ़ लो। केवल एक नारी ने असंख्य बाहुबली दानव दैत्यों को रण की धूल में मिलाया है। कभी लक्ष्मीबाई, कभी 1707 में सिख माता भाग कौर बन, कभी कीड़ाड़ी चिन्नम्मा बन मुगलों की सेना को हराया है। वीर शिवाजी ने भी बैलावती मलम्मा की वीरता को देख प्रशंसा में नारी शक्ति का यश गाया है। रानी अभया जैसी निडर नारियों ने सन 1525 में पुर्तगालियों तक का सर झुकाया है। जब इतिहास चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है, सुनिए, जब इतिहास चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है, नारी तुम शक्ति हो, नारी तुम शक्ति हो, निडर हो, तो क्यों किसी पुरुष की दासी का सा जीवन जी रही हो। तो क्यों तुम किसी पुरुष की दासी का सा जीवन जी रही हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अंतः मन का द्वंद्व कब तक सह सकोगी। निकलो घरों से अपनी आत्मा सम्मान की तलाश करो। निकलो घरों से अपने आत्म सम्मान की तलाश करो। तुम धन सब कुछ दे न दे, आजकल पैसे की काफी श्रेष्ठता है, तो इसलिए धन सब कुछ दे न दे, परंतु आत्म सम्मान के साथ जीने का हक जरूर देता है। धन सब कुछ दे ना दे, परंतु आत्म सम्मान के साथ जीने का हक जरूर देता है। और वीर निडर भारत की बेटियों आओ, ओ वीर निडर भारत की बेटियों आओ, जीवन में कुछ अतुल्य कार्य करो। मरने से पहले ना मरो, मरने से पहले ना मरो, जीते जी कभी हार स्वीकार ना करो। उठो जागो और संघर्ष करो, उठो जागो और संघर्ष करो। अंत में फिर सोचो, यदि द्रौपदी सा जीवन मिले तो कहाँ तक लड़ सकोगी। संघर्ष करोगी या आंसू की पीड़ाएं से रोती रहोगी। संघर्ष करोगी या आंसू और पीड़ा सहोगी। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण होगा, तुम्हारा जीवन एक उदाहरण होगा।
या होगी एक मार्मिक यातना, ये तुम निर्णय करोगी। बोलो अपने जीवन का क्या करोगी, यदि द्रौपदी का संघर्ष मिले तो क्या जी सकोगी? बोलो कब तक टिक सकोगी? थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड किया जाए, बिकॉज ये कविता नारी शक्ति के नाम है। धन्यवाद।